नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां डीजे के विवाद में मारपीट के वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। साथ ही बात करेंगे हाथरस की, जहां शराबी दूल्हा होने के कारण दुल्हन ने बीच फेरों में शादी से किया इनकार। घंटों होता रहा बवाल, नहीं हुई शादी। और आगे बढ़ेंगे, बताएंगे कि कैसे उन्नाव में नकली खाद बनाने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में छठ पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे के विवाद में मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 14 को नामजद आरोपी और 80 लोगों को अज्ञात मुकदमा पंजीकृत करा दिया है, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने किया है। छठ पर्व के अवसर पर 21 नवंबर को मूर्ति विसर्जन के समय डीजे को लेकर आयोजकों के बीच में कुछ विवाद हुआ था, जिससे शांति व्यवस्था को चुनौती उत्पन्न हुई थी। उसमें हंगामे की स्थिति थी। इसमें जिन लोगों ने हंगामा किया था उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और कोतवाली में 94 लोगों के खिलाफ FIR पंजीकृत की गई है, जिसमें से 14 नामजद हैं और 80 लोग अज्ञात में हैं। इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CV भास्कर की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां शराबी दूल्हा होने के कारण दुल्हन ने बीच फेरों में शादी से किया इनकार। घंटों तक होता रहा बवाल और नहीं हुई शादी। हाथरस में एक दुल्हन ने फेरों के बीच में शादी से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस युवक के साथ दुल्हन फेरे ले रही थी वह शराबी था। शादी के फेरों के समय में भी दूल्हे ने शराब पी रखी थी। इसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन की शादी से मना करने के बाद काफी बवाल हो गया। काफी देर तक जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो दोनों पक्ष बिना शादी के वहां से वापस चले गए। वहीं युवक ने आरोप लगाया है कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी उसका पहले भी शादी हो चुकी है, उसके बच्चा भी है, वह तलाकशुदा है, लेकिन ये बात इस युवती के घर वालों ने इससे छुपाई थी। इसके बाद दोनों पक्ष थाने भी गए थे। काफी देर तक जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो दोनों पक्ष बिना शादी के वहां से वापस चले गए। शिकायत लड़कों ने कि ये ड्रिंक करता है लड़का। मैंने शादी के लिए मना की फिर फेरे के टाइम पे। अब ये वो कर रहे हैं जबरदस्ती फेरे के लिए और ताला लगा रखा है, जाने नहीं दे रहे हैं और 15 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। कितने दिन पहले शादी हुई थी आपकी? लगभग हो गए 2-2.5 महीने। जब से आपको किसी ने बताया नहीं? तब से मैं मालूम ही नहीं हुआ जी, आज मालूम हुआ। उस समय पिए हुआ था लड़का? हाँ? उस समय पिए हुआ था लड़का फिर वो टाइम में? नहीं, किसी ने बताया। अच्छा, किसी ने बताया। हल्की सी स्मेल आ रही है, बताया किसी ने। गलत बताई बेटा, तुम्हें गलत बताइए। जितेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? नगला नगर। अरे शादी कहाँ से हो रही थी आपकी? नगला धन सिंह। तो क्या लड़की क्यों मना कर रही है शादी करने से? पता नहीं सर क्यों मना कर रही है। एकदम जब से मैंने तो गोद बनने गया था तब भी उसने मेरे को पूछा, मैंने उसे तब भी बोला कि हाँ मैं राजी हूँ, सब कुछ सही है। अब जब रात को आया, जयमाला वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, तब भी सही है। फेरा हो रहे थे तो एकदम बंद हो गया। फिर होते टाइम? हाँ। तो कुछ फिर पड़ भी गए थे ना? हाँ, कुछ फेरा पड़े थे। अच्छा, फेरा पड़े थे। अब लड़की ये कह रही 15 लाख की डिमांड कर रहे हैं हमसे। ना ना ना, मेरी कोई डिमांड नहीं, 1 रुपये की भी। कौन सी? अच्छा, दूसरी वो इससे पहले कोई जानकारी इनसे छिपाई हो आपसे कोई ऐसी लड़की के बारे में? हाँ, छिपाई है। क्या जानकारी छिपाई है? एक तो ये था शादीशुदा थी, दूसरा इनकी बच्चा भी था और वहाँ से तलाक हुई है, वहाँ से भी इनका केस चला है। ये सारी जानकारी, ये सारी चीज़ आपसे छिपाई गई थी? हाँ, वहाँ से केस में ये इन लोगों को पैसा भी मिला है। आपसे भी कुछ पैसा लिया इन्होंने? अभी मेरे से पैसा नहीं लिया, लेकिन मेरे को पैसे लेने का ये कर दिया ना कारोबार। मेरे ऊपर अच्छे लगाए जा रहे हैं उल्टी सीधे तरह तरह की। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। रामगढ़ के राजरप्पा थाना क्षेत्र के सांडी स्थित राजबल्लभ +2 उच्च विद्यालय सांडी के छात्राओं के साथ मायल गांव के एक धर्म विशेष के लड़कों द्वारा शुक्रवार को छेड़खानी किए जाने और विरोध करने पर छात्रों के साथ मारपीट किए जाने के मामले को लेकर गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी आज राजबल्लभ +2 उच्च विद्यालय पहुंचे। उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य से मामले की जानकारी ली, साथ ही पीड़ित छात्र छात्राओं से भी बात की। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि बच्चों पर जानबूझकर हमला किया गया है। अभी तक प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है, ये गंभीर विषय है।
मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि अगर दोषी पर कार्यवाही नहीं की गई कि आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा। जो भी दोषी है प्रशासन उस पर तत्काल सख्त कार्यवाही करे, नहीं तो मामला और तूर पकड़ेगा। देखिए, कोई जो घटना घटा है, जो स्कूल के बच्चों के साथ इस प्रकार हमला हुआ और जानबूझकर के इस तरह के बच्चों को मारपीट करना, जो लोग स्कूल से छुट्टी में आए और अभी तक प्रशासन के द्वारा जो कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ये काफ़ी दुख का विषय है। और मैं प्रशासन को भी चेतावनी देता हूं कि यदि इस पर दोषी पर तुरंत कार्रवाई नहीं किया तो आने वाले समय यह भयावह रूप लेगा। सर, अभी धरने पे आप बैठे हैं और आगे के क्या? धरना नहीं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आसपास क्षेत्र के सभी हमारे युवा, सभी लोग सहयोगी लोग हैं और जो इस घटना का जो सभी लोग खूब जोर से लोग निंदा भी कर रहे हैं और आने वाले समय में बैठने और घटना का हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और यही प्रशासन को भी हम आगाह करने के लिए सभी लोगों के सामने हम कह रहे हैं कि भाई इस पर कार्रवाई करें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करें, अन्यथा फिर यह मामला तूल पकड़ेगा और आगे इससे भी बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर जिला मलेरिया कार्यालय से जारी हुए आंकड़े के अनुसार जिले में अब तक डेंगू के 386 प्रकरण तथा चिकनगुनिया के 3 एवं मलेरिया के 41 प्रकरण पाए गए हैं। बीमारियों के संक्रमण एवं प्रसार को रोकने के लिए जिला व ब्लॉक स्तरीय दलों द्वारा जनवरी से अब तक 22,000 से ज्यादा घरों का सर्वे किया गया है और जहां एकत्रित पानी में लार्वा मिला उसे नष्ट किया गया। कलेक्टर ने लोगों से अपील की कि पानी घरों के आसपास में एकत्रित न होने दें। स्वास्थ्य खराब होने पर चिकित्सक के पास जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। साथ ही उन्होंने अस्पतालों में भी इलाज की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। डेंगू के कुछ केसेस जो अभी जिले में लगातार सामने आए हैं, उसमें स्वास्थ्य विभाग को भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं, जिसमें सभी नगर पंचायत और नगर निगम हैं, उनके माध्यम से भी ये इंश्योर किया जा रहा है। साथ ही आमजन से भी अपील है कि यदि आपके घर में, घर के आसपास कहीं भी साफ़ पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि डेंगू के मच्छर साफ़ पानी में पलते हैं। तो इस तरीके की एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। साथ ही विभाग भी ये नज़र बनाए रखेंगे कि कहीं भी ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जहाँ साफ़ पानी का होर्डिंग स्टोरेज है, ताकि डेंगू के केसेस ना नए आएँ। और अस्पताल में इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो केसेस आ रहे हैं उनकी भली प्रकार से समुचित उपचार हो। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। उन्नाव के बेगापुर थाना क्षेत्र के कोयलिम खेड़ा के पास एक घर पर छापेमारी कर पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने नकली खाद बनाने के गिरोह का भांडाफोड़ किया है। नकली डीएपी समेत पुलिस ने अन्य वस्तुएं बरामद की है। जिस घर से नकली डीएपी बरामद हुई उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बेगापुर क्षेत्र के कोयली खेड़ा के पास मराहा गांव के रहने वाले रामकृष्ण के घर मुखबिर की सूचना पर जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा, दरोगा वीरेंद्र सरोज पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां भूसे और कमरे में डीएपी खाद की बोरियां मिली। अधिकारियों की जांच पड़ताल में पता चला कि ये लोग रिबको कंपनी की बोरी में नकली खाद की पैकिंग करते थे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। देखा जाए तो देश में नकली खाद बनाने का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। असली खाद की कमी का फायदा ये सौदागर उठा रहे हैं। किसान नकली खाद भूल में खरीद लेते हैं, फिर फसल बर्बाद हो जाती है। प्रशासन को आवश्यकता है कि नकली खाद के कारोबारी पर और तेजी से हमला करे। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।